सो है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिफायर एनोटेशन एंड प्राइमरी एनोटेशन। तो बेसिकली जब भी आप स्प्रिंग बूट में किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करोगे तो ये एनोटेशन का कहीं ना कहीं आपको यूज करना पड़ सकता है। तो हम लोग आज की वीडियो में यही देखेंगे कि क्वालिफायर एनोटेशन होता क्या है एंड प्राइमरी एनोटेशन होता क्या है और इसका यूज क्या है और हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। तो अगर क्वालिफायर एनोटेशन की बात करें तो ये कहता है कि इफ देयर आर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशंस फॉर अ सिंगल इंटरफेस देन वी कैन यूज दिस एनोटेशन टू चूज द रिक्वायर्ड इंप्लीमेंटेशन एट रन टाइम। तो ये है क्या, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, सपोज करो आपके पास एक व्हीकल नाम का कोई इंटरफेस है जिसमें एक इनकम्प्लीट मेथड है, वो है हमारा व्हीकल टाइप। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक कार नाम की एक क्लास बना ली और एक बाइक नाम की एक मैंने क्लास बना ली और इन दोनों क्लासेस मैंने क्या किया, किस व्हीकल को मैंने इंप्लीमेंट कर लिया। राइट, अब जब मैं इसको इसमें इंप्लीमेंट करूंगा तो इसके मेथड को हमें ओवरराइड करना होगा। तो हमने इस मेथड को एक कार वाले क्लास में भी ओवरराइड कर लिया है एंड इसके मेथड को हमने बाइक वाले क्लास में भी ओवरराइड कर लिया है। अब आप देखोगे जब आप स्प्रिंग बूट में काम करोगे तो इसमें हम लोग सपोज यहाँ पे मैंने @सर्विस यूज कर लिया है, यहाँ पे भी @सर्विस यूज कर लिया है। तो यहाँ पे देखोगे आप कि व्हीकल के अब दो इंप्लीमेंटेशन हो गए, एक कार और एक बाइक। तो जब आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को जब आप रन करोगे तो हमारा जो प्रोग्राम होगा, हमारा जो एप्लीकेशन होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें इस व्हीकल के कौन से इंप्लीमेंटेशन को लेना है, कार वाले को लेना है या बाइक वाले को लेना है। तो वहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा एप्लीकेशन एरर देने लगता है और बोलता है कि इस वाले व्हीकल की मुझे एक ही इंप्लीमेंटेशन चाहिए बट हमारे पास एप्लीकेशन में दो इंप्लीमेंटेशन है, तो हमें कौन सा लेना है वो हम बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वालिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन यही कहता है, नेक्स्ट पॉइंट, कि इट इज यूज्ड टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन व्हेन मल्टीपल बीन्स ऑफ द सेम टाइप एग्जिस्ट। मल्टीपल बीन ऑफ द सेम टाइप मींस व्हाट, ये है हमारा मल्टीपल बीन्स, यानी कार भी हमारा एक तरह का बीन है एंड बाइक भी हमारा एक तरह का बीन है। टाइप सेम का मतलब क्या है, व्हीकल। ये मतलब व्हीकल के लिए मेरे पास दो बीन है, एक कार का भी एक बाइक का भी। तो इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वालिफायर का यूज करते हैं। और इसका यूज कहाँ होता है, इट इज यूज इन द कंजंक्शन विद द ऑटोवायर। जहां पे हम लोग ऑटोवायर यूज करते हैं उसी के साथ हम लोग क्वालिफायर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेन वी हैव टू और मोर बीन्स आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर द सेम टाइप देन वी कैन यूज दिस एनोटेशन। तो बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट का ही एक कह सकते हैं, एक बुकिश लैंग्वेज कह लो, या जो इंटरव्यू में हम लोग बता सकते हैं इंटरव्यूअर को, वो वाली लाइन है कि व्हेन वी हैव टू और मोर बीन्स आर द कॉन्फ़िगर्ड फॉर द सेम टाइप देन वी कैन यूज दिस एनोटेशन। मतलब ये भी एक बीन है, ये भी एक बीन है और इसी टाइप के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वालिफायर एनोटेशन यूज करेंगे। इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे क्वालिफायर के साथ, हम लोग जब कोड करेंगे तो वहां पे देखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग प्राइमरी एनोटेशन के बारे में। तो प्राइमरी एनोटेशन भी काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा सेम है क्वालिफायर एनोटेशन की तरह ही, तो थोड़े से डिफरेंसेस है, तो वो हम लोग देखते हैं क्या है। तो प्राइमरी एनोटेशन क्या कहता है कि इफ देयर आर मल्टीपल बीन्स ऑफ द सेम टाइप इज प्रेजेंट देन वी कैन यूज प्राइमरी एनोटेशन टू इंडिकेट द डिफॉल्ट बीन। यहाँ पे जो है ना डिफॉल्ट बीन, इस पे आप फोकस करो। देखो हमारे पास क्या है, इसमें हम लोग देख रहे थे क्वालिफायर एनोटेशन में, तो यहाँ पे भी मल्टीपल बीन्स है, एक कार का है एक बाइक का है, और यहाँ भी कह रहा है कि इफ देयर आर मल्टीपल बीन्स, तो यहाँ भी मल्टीपल बीन्स होंगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग कोई एक बीन को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो वायर के साथ यूज कर सकते हैं कि रन टाइम पे कौन सा इंजेक्ट होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कहता है कि किसी एक बीन को हमें डिफॉल्ट बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक हमारे पास व्हीकल इंटरफेस है और उसके इंप्लीमेंटेशन कौन कौन से, कार एंड बाइक। राइट, तो अब हमें किसी एक को अगर डिफॉल्ट बीन बनाना है, ठीक है, कि जब हम एप्लीकेशन को रन करें तो अगर मैंने कहीं क्वालिफायर एनोटेशन यूज नहीं किया है तो मेरे पास डिफॉल्ट बीन कौन सा इंजेक्ट होगा रन टाइम पे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी एनोटेशन यूज करेंगे। तो जिसको हमें डिफॉल्ट बीन बनाना है उस क्लास के ऊपर हम लोग प्राइमरी एनोटेशन यूज करेंगे, तो वो एक डिफॉल्ट बीन की तरह काम करेगा। तो रन टाइम पे अगर कोई अगर क्वालिफायर एनोटेशन मैंने यूज नहीं किया हुआ है तो वहां पे क्या होगा, डिफॉल्ट बीन हमारा इंजेक्ट हो जाएगा। तो इसको और अच्छे से समझेंगे जब कोड करेंगे तब। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इट इज अ क्लास लेवल एनोटेशन। जो प्राइमरी एनोटेशन जो है वो हमारा क्लास लेवल एनोटेशन होता है,
मतलब हम लोग क्लास के ऊपर एनोटेशन इसका यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा डिफरेंसेस। अब देखते हैं हम लोग कि इसको कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो चल बढ़ते हैं एक अपने कोड की तरफ और देखते हैं अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में इसका यूज कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है और उसमें मैंने केवल एक सिंपल एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी मैंने केवल ऐड की है। बाकी मैंने ऐसा कोई भी डिपेंडेंसी इसमें ऐड नहीं की है, केवल स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी है। तो अब देखो, अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने पैकेज क्रिएट कर रखा है कंट्रोलर नाम से, एक सर्विस नाम से, ठीक है। और सर्विस में मैंने एक वही सेम एग्जांपल जो हमने अपने स्लाइड में देखा था वही एग्जांपल लेते हैं। लेट से हमारे पास व्हीकल नाम का एक इंटरफेस है, इसमें मैंने एक व्हीकल टाइप का एक इनकम्प्लीट मेथड क्रिएट कर रखा है, ये वाला। अब क्या किया मैंने, इसके मैंने दो इंप्लीमेंटेशन बनाए, एक कार का और एक बाइक का। तो इसमें भी मैंने व्हीकल को इंप्लीमेंट कर रखा है एंड बाइक वाले में मैंने व्हीकल को इंप्लीमेंट कर रखा है। इसको इंप्लीमेंट करने के बाद मैंने क्या किया, इसके मेथड को ओवरराइड कर दिया। तो बाइक वाले में मैंने क्या किया, रिटर्न टाइप इट्स अ टू व्हीलर, एंड कार वाले में मैंने क्या किया कि इट्स अ फोर व्हीलर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग कंट्रोलर एक क्रिएट किया मैंने, और कंट्रोलर में मैंने क्या किया कि व्हीकल के बीन को मैंने यहाँ पे इंजेक्ट किया है @ऑटोवायर के साथ, और एक मैंने गेट मैपिंग यूज किया है जिसमें मैंने व्हीकल डॉट टाइप को कॉल किया है। तो जो यहाँ पे बीन, अब इसमें जो बीन इंजेक्ट होगा उसका रिटर्न टाइप आ जाएगा, ठीक है। उसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। अगर कार वाला होगा तो यहाँ पे आ जाएगा फोर व्हीलर, एंड अगर बाइक वाला होगा तो यहाँ पे आ जाएगा टू व्हीलर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अभी मैंने कहीं भी @ऑटोवायर एंड कहीं भी @प्राइमरी का यूज नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्लास पे है तो हमारा प्राइमरी एनोटेशन क्लास लेवल पे यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने केवल सर्विस यूज किया, प्राइमरी यूज नहीं किया है। एंड बाइक वाले में मैंने केवल सर्विस यूज किया है, यहाँ पे भी मैंने कोई प्राइमरी एनोटेशन यूज नहीं किया। और ना ही मैंने यहाँ पे ऑटोवायर, इस कंट्रोलर में ना ही मैंने ऑटोवायर के साथ कहीं क्वालिफायर यूज किया है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, ठीक है। और आपके सामने देखते हैं कि इस पे क्या कंसोल पे क्या आउटपुट आ रहा है। तो देखते हैं कि अभी क्या मेरे पास आउटपुट आ रहा है। तो सी अभी क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है फील्ड व्हीकल इन द ये कंट्रोलर, व्हीकल कंट्रोलर रिक्वायर्ड अ सिंगल बीन बट टू आर फाउंड, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे मैं कंट्रोलर पे कह रहा ना, इस वाले बीन के लिए मेरे पास इसके दो बीन हमें चाहिए, एक ही बीन, राइट। बस इसके दो बीन फाउंड हो रहा है, कौन कौन से, ये कार वाला और बाइक वाला, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ये एप्लीकेशन कंफ्यूज आ रहा है और ये एरर दे रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसीडर मेकिंग वन ऑफ द बीन एज प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राइमरी नोटेशन की किसी एक बीन को या तो आप डिफॉल्ट बीन बनाओ, या फिर क्या कह रहा है, और यूजिंग क्वालिफायर टू आइडेंटिफाई द बीन दैट शुड बी कंज्यूम, या तो आप क्वालिफायर को यूज करो किसी एक बीन को इंजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वालिफायर का यूज समझते हैं, और फिर हम लोग प्राइमरी का भी यूज समझेंगे, और फिर दोनों का यूज समझेंगे कि दोनों का यूज भी कैसे हम लोग सामने कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जब हमारा यहाँ पे जब हम कंट्रोलर में आए, तो मैं चाहता हूं जब मैं एप्लीकेशन रन करूं तो हमारा कार वाला बीन जो है यहाँ पे इंजेक्ट हो जाए इस व्हीकल में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड क्वालिफायर यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग बीन का नेम पास करेंगे। तो बीन का नेम क्या हो जाएगा, कार। अब देखो जो भी हमारा क्लास होता है ना, ठीक है, उसका हम लोग स्मॉल लेटर में हम लोग उसका बीन का नाम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी हमारा कैपिटल है तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल लेटर में ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कार अगर सी भी स्मॉल भी होता तो भी हम लोग यहाँ पे स्मॉल ही लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग बीन का नेम हमेशा स्मॉल में ही लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने इसको क्या किया, रन टाइम पे मैं चाह रहा हूं कि हमारे इस व्हीकल में कार वाली बीन इंजेक्ट हो जाए। तो अब एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि वो सेम एरर आ रहा है कि नहीं। तो मैंने एप्लीकेशन को रन किया है और अब देखते हैं यहाँ पे, तो देखो अब वैसा कोई एरर नहीं आ रहा और टॉमकैट ऑटोमेटिकली मेरा स्टार्ट हो गया विदाउट गिविंग एनी एरर। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे इस वाले क्या करते हैं, एपीआई को गेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे और लिखते हैं localhost:8080/व्हीकल, ठीक है, व्हीकल, और यहाँ पे इसको रन करते। तो देखो क्या आ रहा है, फोर व्हीलर, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने रन टाइम पे कार का इंप्लीमेंटेशन दिया है, ठीक है। और कार में क्या आउटपुट आ रहा है, फोर व्हीलर, इसलिए हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा फोर व्हीलर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको कार ना यूज करके यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं बाइक का, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि हमारा कार का बीन इंजेक्ट ना हो, यहाँ पे बाइक का बीन इंजेक्ट हो, ठीक है। तो मैंने इस एप्लीकेशन को सेव किया और इस एप्लीकेशन को फिर से रीरन करते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं, अब मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं देखूंगा कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो एक बार एप्लीकेशन रन हो जाए, तो देखो ये एप्लीकेशन रन हो गया 8080 पे। तो मैं क्या करता हूँ, सेम इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है, टू व्हीलर, राइट। तो आप समझ गए दोनों का यूज कैसे है, मतलब दोनों का यूज मतलब कि ये एट द रेट क्वालिफायर का यूज कैसे है। अगर आपके पास डिफरेंट बीन्स हो, एक से ज्यादा बीन हो, तो आप कैसे एट द रेट क्वालिफायर को यूज करोगे। तो हम लोग एट द रेट क्वालिफायर का यूज कहां करेंगे, एट द रेट ऑटो वायर के साथ। कब करेंगे, जब आपके पास मल्टीपल बीन्स हो और किसी एक बीन को आप इंजेक्ट करना चाहते हो रन टाइम पे, तो वो हम लोग उसका यूज कर लेंगे। ये तो हो गया मेरे पास एट द रेट क्वालिफायर का यूज। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं कि एट द रेट प्राइमरी का यूज क्या है। तो लेट से आप चाहते हो कि जो हमारे पास कार वाला है, ये कार, ये एज अ डिफॉल्ट बिन रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे कोई एट द रेट क्वालिफायर यूज ना करें, तो हमारे पास कोई एरर ना आए, मतलब कहीं भी एट द रेट क्वालिफायर यूज ना करें तो कोई एरर भी ना आए, और डिफॉल्ट के तौर पे हमारे पास कार वाला बिन इंजेक्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड एट द रेट प्राइमरी यूज कर लेंगे। अब क्या होगा, जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे, तो यहाँ पे जो बीन इंजेक्ट वाला हो, यहाँ पे जो बीन इंजेक्ट होने वाला होगा, वो हमारे पास कार वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एट द रेट प्राइमरी यूज किया है, तो इसको एज अ डिफॉल्ट बीन की तरह ट्रीट करेगा और यहाँ पे उसका इंजेक्ट कर देगा। एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं यहाँ पे और देखते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे और इस एपीआई को जब हम लोग गेट करने की कोशिश करेंगे, ये वाले को, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास इसका बिन इंजेक्ट हो जाएगा कार वाले का, यानी आउटपुट में क्या आ जाएगा, फोर व्हीलर, क्योंकि हमने इसको डिफॉल्ट बिन बना रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहीं भी अभी एट द रेट क्वालिफायर का यूज नहीं किया, मैंने इसको अभी कॉमेंट कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सेम इसको क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, फोर व्हीलर। ठीक है, फोर व्हीलर आ गया, यानी यहाँ पे किसका बिन इंजेक्ट हो गया, कार वाले का। अब इसी प्राइमरी को मैं क्या करता हूं, यहां से कट करता हूं और बाइक वाले पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, यहां पे अब क्या होगा, अब ये एज अ डिफॉल्ट बिन काम करेगा। ठीक है, तो अब जब हमारा एप्लीकेशन रन होगा, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, टू व्हीलर। ठीक, तो इसको भी एक बार रन करते हैं। तो देखो हमारा एप्लीकेशन रन हो गया 8080 पे, और फिर से यहाँ पे आते हैं। अभी फोर व्हीलर आ रहा था, अब यहाँ पे टू व्हीलर आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बाइक वाले को डिफॉल्ट बिन हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, टू व्हीलर, यानी अब बाइक वाले का बिन इंजेक्ट हो रहा है रन टाइम पे, क्योंकि वो एक डिफॉल्ट बिन यहाँ पे मैंने इसको डिफॉल्ट बिन बना दिया है। अब क्या करते हैं, चलो मैंने तो इसको मान लो सपोज बाइक वाले को ही मैं डिफॉल्ट बिन रखता हूँ। ठीक है, मतलब अगर क्वालिफायर मैंने यूज नहीं किया है, तो हमारे पास डिफॉल्ट के तौर पे हमारे पास बाइक वाला इंजेक्ट हो जाएगा। बट मैं क्या चाहता हूं कि वो तो डिफॉल्ट रहे ही। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि रन टाइम पे हमारे पास डिफॉल्ट वाला ना हो के कार वाला बिन इंजेक्ट हो, ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एट द रेट क्वालिफायर यूज करेंगे और यहाँ पे कार वाले बीन का नाम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब रन करेंगे तो अब देखते हैं कि किसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो एक बार इस एप्लीकेशन को रीरन करते हैं। तो हमारे पास एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो हमारे पास आ रहा है फोर व्हीलर। अब फोर व्हीलर क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे मैंने किसका एट द रेट क्वालिफायर के साथ क्या यूज किया, कार। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो मैंने प्राइमरी यूज किया है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, इसको मैं डिफॉल्ट बीन तो बना रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि रन टाइम पे हमारा किसका हो, कार वाले का बीन इंजेक्ट हो। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्वालिफायर यूज किया, तो रन टाइम पे हमारे पास कार वाले का बीन इंजेक्ट होगा। अगर यहाँ पे कोई एनोटेशन यूज नहीं होगा एट द रेट क्वालिफायर, तो डिफॉल्ट बिन हमारा बाइक वाले का इंजेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह क्या करते हैं, इसको मैं ये जो हमारा पास ये जो क्वालिफायर के साथ मैंने कार वाले का यूज किया है, अगर यहीं पे मैं अगर बाइक यूज करूं, ठीक है, बाइक का भी इंजेक्ट करना चाहूं, तो अब मेरे पास आउटपुट जो आएगा वो बाइक वाले का ही आएगा। बिकॉज यहाँ पे भले ही प्राइमरी यूज हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन मेन हमारे पास अगर मैंने क्वालिफायर यूज कर लिया, तो वहां पे उसी का बिन आएगा जो हमने क्वालिफायर के साथ यूज किया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसको, ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया और इसके ऊपर रन करते हैं। तो देखो मेरे पास टू व्हीलर आ गया। एक चीज और करते हैं,
यहाँ पे जैसे मैंने बाइक वाले को प्राइमरी बना दिया था, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और कार वाले को मैं प्राइमरी बना दे रहा हूँ, ठीक है। तब भी आप देखोगे तो बाइक वाले का ही इंजेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि मैंने क्वालिफायर के साथ बाइक मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। क्वालिफायर के साथ मैंने बाइक का बिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंजेक्ट हो, तो भले ये हमारा डिफॉल्ट बिन हो कार वाला, बट रन टाइम पे हमारा कौन सा बिन इंजेक्ट होगा? ये बाइक वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वालिफायर के साथ बाइक यूज किया है। तो इसके साथ अब मैं इसको एप्लीकेशन को रीरन करता हूँ, तो अब देखोगे यहाँ पे आएगा कौन सा? टू व्हीलर वाला आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन मेरा स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो देखो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है? टू व्हीलर ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रन टाइम पे क्या हो रहा है? बाइक वाले का इंजेक्ट हो रहा है। तो अब इन दोनों इन एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है कि अगर आप प्राइमरी एनोटेशन भी यूज कर रहे हो और साथ में आप क्वालिफायर एनोटेशन भी यूज कर रहे हो, तो क्वालिफायर एनोटेशन में जिसका बीन इंजेक्ट करना चाह रहे हो वो उसी का बीन वहां पे इंजेक्ट होगा, भले ही आप किसी को प्राइमरी के साथ किसी को डिफॉल्ट बीन बनाओ चाहे ना बनाओ। अगर आपने क्वालिफायर यूज किया है तो क्वालिफायर वाला बीन ही जो उसमें पास किया वही वाला इंजेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने क्वालिफायर एनोटेशन एंड प्राइमरी एनोटेशन के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और बेसिकली ये हमारा लिंक्डइन का प्रोफाइल है एंड ये हमारा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हो। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार हो तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो आपके लिए ऐसे लाता रहूं। सो थैंक यू सो मच गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।